Hi everyone, welcome back to MathsGyan. Today we will discuss about how to add and subtract of integers using number line. You have already learned to use the number line to add whole numbers. Now we use the number line to add in or subtract integers like positive integer, negative integer. ठीक है, तो हम सीखेंगे आज एडिशन, ऐड और सब्ट्रैक्ट करना नंबर लाइन पर इंटीजर्स को। होल नंबर्स को हम ऑलरेडी पहले ही सीख चुके हैं किस तरह से नंबर लाइन पर हम होल नंबर्स को ऐड करते हैं। तो आज की क्लास में हमें सीखना है इंटीजर्स को कैसे नंबर लाइन में ऐड करना है। तो उसके लिए हम सबसे पहले देखिए एक बार फिर इंटीजर इज अ ग्रुप ऑफ नेगेटिव नंबर्स, जीरो एंड पॉजिटिव नंबर्स लाइक -4, -3, -2, -1, 0, +1, +2, +3, +4 एंड सो ऑन। जीरो दोनों के बीच का कनेक्शन है, ना ही ये पॉजिटिव है और ना ही ये निगेटिव इंटीजर होता है। पॉजिटिव इंटीजर जीरो की राइट साइड में होते हैं और नेगेटिव इंटीजर जीरो की लेफ्ट साइड में होते हैं। अब आपको नंबर लाइन सीखने से पहले नंबर लाइन के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। नंबर लाइन पर ये तीनों जीरो, नेगेटिव नंबर्स और पॉजिटिव नंबर्स तीनों ही एक नंबर लाइन पे प्लॉट होते हैं। जैसे कि जीरो बिल्कुल इनके मिड में होता है, जीरो की राइट साइड में इक्वल डिस्टेंस पर यूनिट डिस्टेंस पर, एक यूनिट डिस्टेंस पर ये नंबर्स प्लॉट किए जाते हैं। जैसे +1, +2, +3, +4, +5, +6 एंड सो ऑन। ये आगे तक ऐसे ही प्लॉट होते रहेंगे। -1, -2, -3 ये निगेटिव, जीरो की लेफ्ट साइड में निगेटिव इंटीजर्स होते हैं। -3, -4, -5 एंड -6। और ये जो एरो है इसका मीन्स है कि ये जो नंबर लाइन है ये आगे तक एक्सटेंड की जा सकती है, इसमें और भी ज्यादा इंफिनिटी तक नंबर आ सकते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर कौन सा है? पॉजिटिव इंटीजर, स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर होगा +1। अगर मैं आपसे कहूं लार्जेस्ट यानी कि ग्रेटेस्ट नेगेटिव इंटीजर कौन सा है? ग्रेटेस्ट नेगेटिव इंटीजर कौन सा होगा? जीरो। क्यों? वो -1 क्यों होगा -1? क्योंकि जीरो की लेफ्ट साइड में नेगेटिव नंबर्स होते हैं और नेगेटिव नंबर जीरो से जितनी दूर जाते हैं उतने छोटे होते चले जाते हैं, इसलिए -1 जीरो के सबसे नजदीक है, इसी वजह से -1 ग्रेटेस्ट इंटीजर है। -1 ग्रेटेस्ट नेगेटिव इंटीजर है, -1। अगर मैं कहूं आपसे आप बताइए ग्रेटेस्ट पॉजिटिव इंटीजर। अगर ग्रेटेस्ट पॉजिटिव इंटीजर बताना हो तो आप क्या बोलेंगे? पता नहीं, हमें पता ही नहीं है, क्योंकि ये तो बढ़ते चले जा रहे हैं। पॉजिटिव इंटीजर जीरो से जितनी दूर जाएंगे उतने बड़े होते चले जाते हैं, यानी ग्रेटेस्ट पॉजिटिव इंटीजर होता है इंफिनिटी। इंफिनिटी का मतलब बहुत 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 बड़ा, यानी कि बहुत ज्यादा बड़ा, प्लस इंफिनिटी। ठीक है, प्लस लगाएं या ना लगाएं इंटीजर में, ये बात आपको ध्यान रखना है कि इंटीजर जो पॉजिटिव इंटीजर होता है उसमें हम अगर प्लस नहीं भी लगाएंगे किसी इंटीजर के आगे तो इट मीन्स वो पॉजिटिव इंटीजर है। अब अगर मैं बात करूं स्मॉलेस्ट नेगेटिव इंटीजर की तो क्या होगा? कोई बता सकता है नेगेटिव इंटीजर कौन सा होगा? ग्रेटेस्ट नेगेटिव इंटीजर कौन सा होगा? पता ही नहीं, क्योंकि ये भी आगे तक
बढ़ते चले जाते हैं, यानी घटते चले जाते हैं, कम होते चले जाते हैं। जीरो से जितना दूर नंबर जाएगा, कितना कम होता चला जाएगा, कुछ पता नहीं। यानी माइनस निगेटिव, माइनस इन्फिनिटी, इसको क्या बोलेंगे? माइनस इन्फिनिटी। इज इट क्लियर? हमने नंबर लाइन समझ लिया क्या होता है, हमने इसमें इंटीजर्स समझ लिए। इंटीजर इज अ ग्रुप ऑफ नेगेटिव नंबर्स, जीरो एंड पॉजिटिव नंबर। और इंटीजर को हम कैपिटल Z से रिप्रेजेंट करते हैं। नंबर लाइन में इंटीजर्स को ऐड और सब्ट्रैक्ट करने के लिए टू इम्पॉर्टेंट फैक्ट हैं जो आपको याद रखने हैं। फर्स्ट वन इज मूव टू राइट, मूव टू राइट फॉर पॉजिटिव इंटीजर। जब हमें ऐड करना हो या सब्ट्रैक्ट करना हो, अगर हमें पॉजिटिव इंटीजर को ऐड करना है या सब्ट्रैक्ट करना है, तो हमें किस तरफ मूव करना होगा? हमें मूव करना होगा पॉजिटिव इंटीजर, हमें राइट साइड में। पॉजिटिव इंटीजर राइट साइड में होते हैं, तो हमें हमें नंबर लाइन में, पूरी नंबर लाइन में, चाहे हम निगेटिव इंटीजर पर खड़े हों या पॉजिटिव इंटीजर पर खड़े हो, अगर हमें पॉजिटिव इंटीजर ऐड करना है तो हमें किस तरफ चलना होगा? सपोज हमें यहाँ है, यहाँ से हमें पॉजिटिव इंटीजर ऐड करना है, तो हम चलेंगे नंबर लाइन में राइट साइड, ठीक है। एंड सेकेंड वन इज मूव टू लेफ्ट फॉर नेगेटिव इंटीजर। अगर हमें निगेटिव इंटीजर प्लस ऐड करना है या सब्ट्रैक्ट करना है, तो हमें लेफ्ट साइड में मूव करना होगा। जैसे हम अगर यहाँ खड़े हैं, तो हमें लेफ्ट साइड यानी पीछे की तरफ चलना होगा नंबर लाइन में, ठीक है। और अगर हमें पॉजिटिव नंबर ऐड करना है तो हम राइट साइड मूव करेंगे, नहीं तो बैक हो जाएंगे निगेटिव नंबर के लिए। आई थिंक इतना आप लोगों को समझ आ गया होगा। अब हम स्टार्ट करते हैं कुछ एग्जाम्पल के थ्रू, इसको और अच्छे से समझते हैं। सपोज वी वांट ऐड टू पॉजिटिव इंटीजर्स +2 +4, इन दोनों को हम ऐड करना चाहते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल स्टार्ट at 2 on the number line and move 4 step on right side because it is a positive integer, क्योंकि +2 में हमें +4 ऐड करना है, इसलिए हम पहले नंबर लाइन पे +4 पर जाएंगे, +4 से स्टार्ट करेंगे। कितने स्टेप? 4 स्टेप हम राइट साइड मूव करेंगे। राइट साइड क्यों मूव करेंगे? क्योंकि +4 एक पॉजिटिव इंटीजर है। 1 2 3 4, तो हमें क्या मिला? हमें 6 मिला। इट मीन्स +6 इसका आंसर आएगा। इज इट क्लियर? कितने स्टेप चले? 1 2 3 4। अब देखिए -1 में हमें ऐड करना है -3, यानी ये दोनों निगेटिव इंटीजर है। जब हम 2 निगेटिव इंटीजर को ऐड करते हैं तब कैसे करते हैं? हमें -1 में ऐड करना है, तो हमें स्टार्ट कहाँ से करना है? -1 से। नंबर लाइन पर हम स्टार्ट करेंगे -1 से और मूव करेंगे लेफ्ट या राइट, क्योंकि जो हमें ऐड करना है वो निगेटिव इंटीजर है, और जब हम निगेटिव इंटीजर को ऐड करते हैं तब हम नंबर लाइन में लेफ्ट की तरफ मूव करते हैं, यानी 1 की लेफ्ट साइड पे मूव करेंगे। तो 1 कितने स्टेप मूव करेंगे? 3 स्टेप, क्योंकि 3 हमें -3 ऐड करना है, इसलिए 1 2 3। जब हमने इसमें ऐड किया तो क्या आया? हम 3 स्टेप चढ़े, कहाँ तो पहुंचे? हम पहुंचे -4 तक, तो इसका आंसर आ गया -4, यानी -1 और -3 को ऐड करके आएगा -4।
ठीक, इज इट क्लियर? अब देखिए +6 में यानी एक पॉजिटिव इंटीजर है और एक निगेटिव इंटीजर है। पॉजिटिव इंटीजर में हमें निगेटिव इंटीजर को ऐड करना है, तो किस में ऐड करना है? 6 पे, +6 में। तो +6 पर हम नंबर लाइन पर स्टार्ट करेंगे +6 से। कितने स्टेप चलेंगे? 2 स्टेप। और किस डायरेक्शन में चलेंगे? निगेटिव इंटीजर होने के कारण हम लेफ्ट साइड में मूव करेंगे 6 से। 2 स्टेप, 1 2। हम कहाँ पहुंचे? +4 पर। तो +4 इसका आंसर हो गया। इज इट क्लियर? हमें कहाँ से चलना है? हमें 6 से चलना है, क्योंकि 6 में हमें ऐड करना है। तो हम नंबर लाइन के 6 पर पहुंचेंगे और 6 से 2 स्टेप लेफ्ट की तरफ चलेंगे, क्योंकि निगेटिव इंटीजर ऐड करना है। इज इट क्लियर? कितने, कहाँ पहुंचे हम? +4 पर। नंबर लाइन पे हम 2 स्टेप लेफ्ट चलने के बाद कहाँ पर पहुंचे? +4 पर। तो +4 इज द आंसर। ठीक है। -8। अब हमें निगेटिव इंटीजर में पॉजिटिव इंटीजर ऐड करना है। -8 जिसमें हमें ऐड करना है वहां पहुंचेंगे नंबर लाइन पर, हम पहुंचेंगे -8 पर। और अब हमें मूव करना है राइट साइड में। क्यों? क्योंकि ये पॉजिटिव इंटीजर है। कितने स्टेप मूव करना है? 5, क्योंकि इसका जो मैग्नीट्यूड है वो है 5। वैल्यू क्या है? 5। और वैल्यू प्लस में है, इसलिए हमें राइट साइड में मूव करना है। यानी कि 1 2 3 4 5। कहाँ पहुंचे हम नंबर लाइन में? -3 पर। इसका आंसर क्या आ गया? -3। ठीक है। अगर हमें नंबर लाइन में कुछ ऐसा नंबर आ जाए, जैसे सपोज हमें प्लस करना है। अब हमें क्या प्लस करना है? सपोज हमें +4 में प्लस करना है -4, यानी कि हमें 2 अपोजिट इंटीजर्स को प्लस करना है। ये दोनों आपस में, ये दोनों नंबर, ये दोनों इंटीजर अपोजिट है। +4 का अपोजिट -4, +5 का अपोजिट -4, -4 का अपोजिट +4। ठीक है। ये दोनों इंटीजर आपस में इनवर्स भी कह सकते हैं, हम इन्हें अपोजिट भी कह सकते हैं। ये दोनों अपोजिट इंटीजर हैं, क्योंकि दोनों अपोजिट है। अब देखिए +4 में, यानी +4 से स्टार्ट करना है और हमें 4 स्टेप चलना है। और किस डायरेक्शन में चलना है? लेफ्ट में। तो कैसे होगा? 1 2 3 4। कहाँ पहुंचे? 0, यानी कि इसका आंसर 0 आ गया। जब हमें नंबर लाइन में हम नंबर लाइन में 2 इंटीजर्स को ऐड करते हैं जो आपस में अपोजिट होते हैं, तो हमेशा हमें 0 मिलता है। क्या मिलता है? 0 मिलता है। ये बात हमें हमेशा याद रखनी है। अब हम चलते हैं सब्ट्रैक्शन की तरफ, कि जब हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तब कैसे करते हैं। अब हमें 2 इंटीजर्स को सब्ट्रैक्ट करना है। जब हमें सब्ट्रैक्ट करना होता है तो 8 में से हमें 1 माइनस करना है। तो हम क्या करेंगे कि हम इनके इंटीजर को, जो इसके बीच में जो भी ऑपरेशन है, यानी माइनस के ऑपरेशन को हम प्लस में कन्वर्ट कर देंगे। जैसे ये प्लस का 8 है, ठीक है। और ये इंटीजर यहाँ पर हमने माइनस की जगह प्लस कर देंगे। और जो इंटीजर है 1, इसको हम, इसका जो साइन चेंज कर देते हैं, 1 माइनस का 1 लिख देते हैं। यानी कि हमें +8 में से हमें 1 माइनस का 1 माइनस करना है, यानी ऐड करना है। ये एक तरह से एडिशन में कन्वर्ट हो गया। हम सब्ट्रैक्शन को एडिशन में कन्वर्ट कर देते हैं। तो बीच का जो सब्ट्रैक्शन का साइन होता है, उसको, उस ऑपरेशन को हम एडिशन में चेंज कर देते हैं, यानी ऐड कर देते हैं। और जो भी इंटीजर होता है उसका हम साइन चेंज करके लिख देते हैं। जैसे अगर हमें -8, अब हम इसमें क्या सकते हैं, इस माइनस को प्लस कर देंगे और जो ये 2 है इसको माइनस का 2 लिख देंगे। प्लस के इस 2 को हमने माइनस का 2 बना दिया, माइनस का 2। ठीक है। अब माइनस का 6 और ये माइनस हमने प्लस में कन्वर्ट कर दिया और उस 2 के आगे माइनस लगा दिया। अब ये 7, ठीक है, प्लस का है, आगे वाला 7, साइन कोई नहीं है तो प्लस का है।
अब ये माइनस को प्लस में कन्वर्ट कर देंगे और 7 का साइन चेंज कर देंगे। 7 का हमने साइन चेंज करके माइनस में कर दिया, ठीक है। अब हम इसको कैसे करेंगे देखिए, अब हम इसको जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो बिल्कुल एज इट ऐसे ही बन गया जैसे कि हमारा एडिशन के सम थे। अब हम इसको एडिशन के सम की तरह स्टार्ट कर सकते हैं। तो हम सबसे पहले नंबर लाइन पर कहाँ जाएंगे, +8 पर। क्यों? क्योंकि +8 में हमें -1 ऐड करना है, तो हम +8 पर जाएंगे और उसके बाद -1 यानी एक स्टेप हमें लेफ्ट की तरफ मूव करना है। तो आंसर आएगा हमारा 7 प्लस का 7। इज इट क्लियर? अब हमें -2 में, ये जो है ये -2 है, -8 में हमें माइनस का 2 प्लस करना है। तो -8 पर पहुंचेंगे नंबर लाइन में और वहां से 2 स्टेप लेफ्ट चलेंगे, 2 स्टेप लेफ्ट चलेंगे। क्यों चलेंगे लेफ्ट? क्योंकि साइन माइनस का है, जब निगेटिव नंबर की तरफ को ऐड करना होता है तो हम किधर जाते हैं, लेफ्ट की तरफ मूव करते हैं। -8 की लेफ्ट में कौन सी साइड आएगी, 1 2, यानी कि जो इसका आंसर आएगा वो क्या आएगा, माइनस का 10। इज इट क्लियर? अब हमें -6 में क्या प्लस करना है, माइनस का 2। तो -6 पर पहुंचेंगे और 2 स्टेप लेफ्ट की तरफ मूव करेंगे। क्यों मूव करेंगे लेफ्ट की तरफ? क्योंकि निगेटिव साइन है। 1 2 कहाँ पहुंचे, -8 पर। तो -8 इज अ आंसर, ठीक है। अब +7 में -7 ऐड करना है। ये मैं पहले ही बता चुकी हूँ, जब हम सेम इंटीजर जो अमाउंट में तो सेम हो, वैल्यू में तो सेम हो, पर साइन उनके डिफरेंट होते हैं, तो उनका एडिशन 0 होता है। कैसे होता है? यानी हमें +7 पर पहुंचना है और लेफ्ट की तरफ चलना है, क्योंकि हमें निगेटिव इंटीजर को ऐड करना है। 1 2 3 4 5 6 7 कहाँ पहुंचेंगे, 0 पे। इसका आंसर क्या आएगा, 0। So that's it. You have learned how to add and subtract integer using number line. Practice its own and soon you will be solving them with ease. If you found this helpful, don't forget to like, share, subscribe to Mathscan.